हेलो वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल OK24 पर। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप में जो होगा आपका जिला आवंटन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर अभी हम बात करेंगे, है ना। साथियों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करता हूं कि जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने वाले हैं आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उस पर आप अच्छे से समझ लीजिए उसको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन अपडेट्स के साथ मैं इस चैनल पर बार-बार हाजिर होता रहता हूं। कोई भर्ती प्रोसेसिंग में होती है या कोई न्यू अपडेट आती है, कोई न्यू भर्ती आती है, तो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के पास, अपने सभी ग्रुप्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर जरूर दस्तावेज की मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे, इसमें जो कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो आपसे योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है 10वीं मांगी जाती है ना। तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। आप 10वीं की मार्कशीट लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो होगा जनरल के लिए जरूरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC एंड ST इनके पास होना चाहिए। अगर इनको आप एज में छूट चाहते हैं या फिर मेरिट के आधार पर छूट चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा या फिर एक्सपायर होगा तो आपको आपकी कैटेगरी से निकालकर जनरल में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ फिर आपके पास अगला नंबर आता है आपके पास डोमिसाइल यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र ये साबित करेगा कि आप भारत के रहने वाले हो, भारत में किस स्टेट से आते हो, किस जिले से आते हो, किस गांव से आते हो, किस ब्लॉक, यानी वो आपका एड्रेस वो आपका बताएगा, ठीक है। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र आपका यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आपने अदर स्टेट में यानी कि अपने राज्य के अलावा किसी अदर राज्य में अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है, वहां पर आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाते हैं, तो वहां आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, दूसरे राज्य में जब हम फॉर्म फिल करते हैं वहां पर हम जनरल में काउंट होते हैं, तो जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। डोमिसाइल के अलावा साथियों आपको रोजगार पंजीयन भी लेकर जाना है अपना, है ना। रोजगार पंजीयन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस भर्ती में, एमपी कांस्टेबल में, लेकिन आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास है ना, तो जरूर लेकर जाएंगे इसको। इसके अलावा बहुत सारी शर्तें इसमें दी गई थी नोटिफिकेशन में, जिसमें कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जैसे कि मैं बात कर लूँ एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर एक्समैन का है या फिर और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है जिस आधार पर आप छूट चाहते हैं भर्ती में, तो वो भी आप अपने साथ में लेकर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें बनेगा वो है आपका एज का, है ना, कि आपकी जो एज है वो एज किस आधार पर आपकी मापी जाएगी, यानी कि किस क्या प्रूफ चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके आधार पर आपकी एज वहां पर ली जाएगी, है ना। तो वो आज एज मानने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट ही काफी रहेगी, क्योंकि पहले आधार कार्ड चलता था लेकिन अब आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानते। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए ही छोड़ा है ना। तो जो आयु है आपकी, आयु की जो जांच होगी वो होगी आपकी 10वीं की मार्कशीट बेस पर, है ना। और अब अदर आईडी भी आप बहुत सारे लेकर जाएंगे। जैसे आधार कार्ड तो आपके पास हो गया, आधार कार्ड के अलावा आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, या आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप वहां की कोई आईडी है, या फिर आपके पास वोटर आईडी होगी, है ना। या इसके अलावा और बहुत सारी आईडीज होती है, तो उनमें से भी किसी को भी आप आईडी के तौर पर लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने साथ में 4-6 अपने साथ में पासपोर्ट साइज के फोटो भी आप ले ले, है ना। तो साथियों ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूर रहेंगे। आई होप कि आपने एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझा होगा और उनको संभाल के भी रखा हुआ होगा। और एक चीज और अच्छे से याद रखेंगे कि जब आप जाने से पहले इनकी फोटो स्टेट जरूर करा ले, 2-3 कॉपी, है ना। हर एक दस्तावेज की 2-3 प्रति जरूर निकलवा ले, है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो जमा करनी पड़ जाए और या फिर किसी अन्य काम के लिए भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी कि दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो एक बार फिर समझ लीजिए, 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी गई है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट के आधार पर छूट जाते हैं, अदर स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी। इसके अलावा डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, है ना। इसके अलावा जो आपकी आईडी है, एज के लिए प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारी आईडीज हैं, मैंने आपको बता दी एक आईडीज है ना, कि एक एक करके वो। और इसके अलावा आपका रोजगार पंजीयन, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, OK24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, धन्यवाद।